अरे मही, प्लीज जल्दी से तैयार हो जाओ, हम चलते हैं ना बाहर। भाभी भाभी, मुझे कहीं जाने का मन नहीं है। पर मही, तुमने पूछा भी नहीं कि कहाँ जाना है। मैं तुम्हें ऐसी जगह लेके जाऊंगी जहाँ पर लेडीज बीमारी में भी जाने से मना नहीं करती। सोनिया भाभी, एक ही जगह हो सकती है। हाँ। जहाँ पे वो तत्तूती दाले से नाखून से काटते हैं। मैंने क्या पेडिक्योर? हाँ, वही ब्यूटी पार्लर। नहीं नहीं भाभी, मुझे कोई ब्यूटी पार्लर नहीं जाना है। मही, इसमें इतना अफसोस जताने की क्या बात है? सागर भैया दिल्ली सिर्फ 4 दिन के लिए गए हैं, कुछ परमानेंटली शिफ्ट नहीं हो गए। हाँ, आप अपना मूल तलब मत कीजिए। वैसे भी मई भाभी, आप हंसती हुई ज्यादा अच्छी लगती है। मस्त। और सोनिया भाभी ने कहा ना, 4 दिन बाद तो सागर भैया आ ही जाएंगे वापस। वो बात नहीं है कन्हैयालाल, आपको पता है मैंने सागर जी को सुबह से 4 बार फोन कर दिया है और उन्होंने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया। बस एक छोटा सा मैसेज दे दिया कि अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में कॉल करूंगा। किया ना? हाँ, भला भले मई भाभी, लेकिन आप ही तो बोल रही थी ना, आज उनका वो स्टेशन पे जाके प्रेजेंट देने का प्रोग्राम है। कन्हैयालाल, प्रेजेंटेशन? स्टेशन पे जाकर प्रेजेंटेशन नहीं, आज सागर भैया का प्रेजेंटेशन है। हाँ, वही वो स्टेशन जाके प्रेजेंट देने वाले हैं, तो उसमें उलझे होंगे ना, स्टेशन पे भीड़ होती है, तो इसलिए फोन नहीं उठाया होगा। अब टेंशन मत। सच में ऐसा ही हुआ होगा क्या? और नहीं तो क्या मही, ऑफ कोर्स सागर भैया जैसे ही फ्री होते डायरेक्ट तुम्हें ही फोन करते। मतलब सागर भैया के लिए तुमसे ज्यादा जरूरी और कौन हो सकता है ना? बोलो सागर बेटा। हाँ, वो आई एम सो सॉरी, तुमने 2 बार फोन किया लेकिन मैं तुम्हारा फोन नहीं ले पाई, मैं थोड़ी बिजी थी बेटा। 2 बार किया? मुझे तो एक भी बार नहीं किया। अच्छा, इसे ये बताओ तुम्हारा प्रेजेंटेशन कैसा रहा? हाँ। ओह, अभी जा रहे हो? ओके ओके। अरे बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ऑल द बेस्ट। एक मिनट, मही यहाँ है, लो उससे बात करो। मही, सागर का फोन है, लो। मुझे कोई बात नहीं करनी है सागर जी से। क्या नखरे दिखा रही हो? ये लो। अच्छा ठीक है सागर जी। उसे ऑल द बेस्ट बोलना, बेचारा 2 बार फोन कर चुका है मुझे। हाँ, आपको। रखो। अरे, फोन क्यों काटा? क्योंकि मुझे सागर जी से कोई बात नहीं करनी है। ओ, ये क्या नखरे दिखा रही हो मही? सासू माँ, मैं आपको नखरे नहीं दिखा रही हूँ, मैं अपने पति देव को नखरे दिखा रही हूँ। अगर उन्हें मुझसे बात करनी होगी ना तो मेरे फोन पर कॉल करेंगे, आपके फोन से बात नहीं करूंगी मैं उनसे। गॉड, मही, ये क्या गवारों जैसी बातें कर रही हो? सासू माँ, मैं गवार? देखिए सासू माँ, सागर जी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ भी बोलती रहे। 1 मिनट, सागर नहीं है इसका मतलब ये भी नहीं है कि तेरी 2 इंच की जबान 20 इंच जितनी लंबी हो जाए। मॉम आप शांत हो जाइए प्लीज। चलिए आप अपने कमरे में चलिए। अरे, मैं क्यों जाऊं अपने कमरे में? झगड़ा इस चांपली ने शुरू किया है, ले जाओ इसे अपने कमरे में। मही, मैं क्यों जाऊं सासू माँ, आप जाइए आप अपने कमरे में। मही, मई भाभी, इनफ। मैं क्यों? मई भाभी, 1 मिनट। मई भाभी, आप आपके कमरे में जाइए। आपको सागर भैया की कसम बताइए। समझते क्या है अपने आप को? मॉम कूल डाउन, शांत हो जाइए प्लीज। तुमने देखा ना कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी मेरे साथ। हाँ, पर मॉम क्या है ना, सागर भैया के जाने से और उनका फोन नहीं आने से मही बहुत परेशान हो गई है। अरे, तो परेशान हो गई है तो क्या दूसरों को परेशान करने का? हाँ, बिहेव तो ऐसे कर रही है जैसे मैं उसकी सास नहीं हूँ, वो मेरी सास है। वो मेरी सास है कन्हैयालाल, मैं मानती हूँ कि वो मेरी सास है, लेकिन सास होने का मतलब ये तो नहीं ना कि वो मुझे कुछ भी सुनाती रहे। माई बाबे, आपके और मैडम के बीच नोक झोंक तो रोज होती रहती है। रोज होती है इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे सर पे चढ़ के बैठ जाए। मॉम रिलैक्स रिलैक्स। अच्छा ठीक है, सोनिया मही की तरफ से माफी मांगती है। ओके, सॉरी। कन्हैयालाल, उनकी तरफ से आप क्यों माफी मांग रहे हो? मई बाबे है। मैं अब तो एक बात बोलूं,
हाँ हाँ कन्हैयालाल, आप बोल सकते हो, बोलो। देखिए, जब भी सागल भैया का फोन आया तभी मैडम जी ने आपको फोन दिया था, लेकिन आप ही ने तो गुस्से में फोन कट दिया ना। ओहो कन्हैयालाल, वो मेरा गुस्सा सागर जी पर था, सासू माँ पर नहीं। माना कि उसका गुस्सा सागर पे है, लेकिन उसमें मेरी क्या गलती है? हाँ मॉम, सोनिया भी मानती है कि गलती मही की है, पर मॉम फिर भी सोनिया आपसे एक बात कहना चाहती है। हाय मीरा, आप क्यों हाथ जोड़ रहे हो? बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं भाभी, आप मेरी एक बात माने दी? हाँ। वादा कीजिए, ना नहीं तहदी। वादा। देखिए, अभी थाना के टेबल पे आप और मैडम आमने सामने होंगे। मैं भाभी पूरी बात तो सुन लीजिए। अभी आप और मैडम आमने सामने आएंगी तो आप मैडम से कोई झगड़ा नहीं करेंगे। वादा कीजिए। वादा। हाँ 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 पापा, हाँ। नहीं, मैं ऐसा कोई वादा नहीं करूंगी। मॉम प्लीज प्लीज मॉम, मान जाओ ना प्लीज। हाँ ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ इतना वादा करूंगी कि मैं पहले झगड़ा नहीं करूंगी। मस्त। लेकिन अगर उस चांपली ने कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। भगवान, आज सोनिया को समझ में आया कि ये मॉम और मही के बीच सागर भैया की क्या हालत होती होगी। वाह कन्हैयालाल, क्या बात है, आज तो दाल बहुत ही अच्छी बनी है। लगता है जैसे पीली दाल नहीं, पीला सोना हो। मस्त। भाभी, सूरत पर मत जाइए। जो चीज दूर से सोना दिखती है ना, पास से ही वो बाद में पित्तल निकलती है। तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ। क्या 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 सासू माँ, मैंने क्या कहा? मैंने क्या कह दिया? ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर। तू ये जो ताने मार रही है ना, मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। हाँ हाँ सासू माँ, समझोगे ही ना, क्योंकि ताना मारना आपकी आदत जो है। और तुम्हारे मैके वालों से तुम्हें जो आदतें मिली है उसका क्या? बस सासू माँ, मेरे मायके वालों को बीच में मत लाइए प्लीज। क्यों ना लाऊं? हाँ, जब देखो तब तुम मेरे और मेरे बेटे के बीच में घुस जाती हो, तो मैं तुम्हारे मैके वालों को बीच में क्यों ना लाऊं? मैं आप दोनों के बीच में नहीं आई हूँ सासू माँ। आपके बेटे ने खुद मेरे साथ 7 फेरे लिए हैं और मुझे इस घर में लेकर आए हैं। और वो फेरे अभी तक वो ले रहा है। शादी के वक्त अग्नि के फेरे लिए थे और शादी के बाद तुम्हारे आगे पीछे फेरे ले रहा है। मॉम प्लीज शांत हो जाइए आप, प्लीज। अरे कैसे शांत हो सोनिया? ये बार बार बकवास करके मुझे गुस्सा दिला रही है, तो मैं कैसे शांत हूँ? हाँ मही। हाँ सासू माँ, सही बात तो आप ही करती हो ना माँ जगदम्बा, बाकी सब तो बकवास ही करते हैं। नहीं बस मही, बहुत हो गया। हेलो, हाँ बिंदु माथी। हाँ पता है, माथी मत कहो ना बिंदु। अभी मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो ना। आप जल्दी से घर में आ जाइए। अरे तू क्या, ये मैडम और मही भाभी के बीच में तीसरा विश्व युद्ध चालू हो गया है। जल्दी से ये विश्व युद्ध बंद चलाइए। आप जो मांगेगी बिना पूछे दे दूंगा। क्या दरवाजे के बाहर आ गई? रुकिए, मैं दरवाजा खोलता हूँ, जल्दी आइए। अच्छा, मैंने कुछ बोला ही नहीं सासू माँ। अच्छा, बिना बोले मुझे सुनाई दे रहा है। अरे वाह, ये कमाल है इसका। बिना बोले कुछ भी। क्या कर रहे हो तुम दोनों? आप दोनों की आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही है ना? हाँ तो वाली। हाँ, मैं क्या करूं बिंदु? ये चापली मुझे ब्लड प्रेशर की मरीज बना के ही छोड़ेगी। देखा बिंदु मासी, आपने देखा? मासी मत कहो, बिंदु कहो, है ना? ओके बिंदु मासी। सासू माँ ना हर बात के लिए मुझे ही दोषी ठहराती है। अब मैं क्यों चाहूंगी कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए? नहीं नहीं नहीं, तुम कभी नहीं चाहती। मुझे पता है ना कि तुम अनुदी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचती। अच्छा सुनो, अभी तुम अपने रूम में जाओ, आराम करो। मैं थोड़ी देर में तुम्हारे कमरे में आती हूँ, है ना? जा 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 जा। सासू,
रिलैक्स। क्या अनुदी, आप कितनी सेंसिबल लेडी हो और आप अपना आपा खो देती हो कैसे? बिंदु, इन सब मामलों की चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। ओके कन्हैया लाल, क्या चाहिए? छाछ। हम सब के लिए छाछ लेके आओ और 1 गिलास छाछ मही के रूम में पहुंचा दो ताकि उसका दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाए, है ना? बैठो। फिर से मेरा फोन नहीं उठाया, फिर से नहीं उठाया। बड़े आए बिजी बिजी बिजी, पता नहीं ऐसे कैसे बिजी है। एक बार आ जाने दो, एक बार आने दो उन्हें, बात ही नहीं करूंगी मैं उनसे। बिजी। माई बाबे। क्या है? छाछ। छाछ नहीं कन्हैया, अगर जहर हो ना तो वो लेकर आना। माई भाभी, माई भाभी ऐसा नहीं बोलते हैं ना। तो और क्या बोलूं कन्हैया लाल? आपको पता है सुबह से मैं सागर जी को 7-8 बार कॉल कर चुकी हूँ। 1 मिनट, 7 बार या 8 बार? 9 बार। लेकिन सागर जी ने मुझे एक बार भी कॉल बैक नहीं किया, बस एक छोटा सा मैसेज भेज दिया, थोड़ा बिजी हूँ मही। अरे ऐसे कैसे बिजी? चलो माना कि वो बिजी है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक बिजी आदमी अपनी माँ को 2 बार कॉल कर सकता है लेकिन अपनी बीवी को 1 बार भी कॉल नहीं कर सकता। माई भाभी, शांत शांत, छाछ पीजिए और शांत हो जाइए। छाछ। शांत क्या 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 शांत क्या कन्हैया लाल? एक तो सागर जी मुझे जवाब नहीं दे रहे और सासू माँ है कि सुबह से ताने पे ताने दिए जा रही है मुझे तो लगता है वही खा लूं मैं। हो गई शांत, हो गई। तो मैं क्या करती बिंदु? तुमने देखा ना, मही की जबान रोज कैंची की तरह चलती है, आज कुल्हाड़ी की तरह काट रही थी। कुल्हाड़ी चलती भी है। लेकिन दी, अगर आप अपना टेम्पर लूज नहीं करती तो? वो ऐसी बेवकूफी भरी बातें करती है कि शांत से शांत इंसान भी भड़क जाए। वैसे दी, थोड़ी सी गलती सागर की भी है। मही ने सागर को कितनी बार फोन किया? 2, 3, 4 बार। पर सागर ने एक बार भी मही को जवाब नहीं दिया। जब सागर ने आपको 2 बार फोन किया तो सागर एक बार मही को तो फोन कर ही सकता था, है ना? एक्चुअली एक छोटी सी गड़बड़ हुई है। हाँ मतलब मैंने जो भी किया था वो मजाक मस्ती में ही किया था। ऐसी वाली मजाक? कैसी गड़बड़ दी? वो सागर का कोई फोन वोन नहीं आया था। क्या? हाँ, पर मॉम, जब सोनिया मई को शॉपिंग के लिए मना रही थी तब आप फोन पे बात करते करते आए, वो सागर भैया का ही फोन था ना? जब तुम मही को शॉपिंग के लिए मना रही थी और तुम कह रही थी कि सागर का फोन आएगा तो तुम्हें ही आएगा, तो मैं वहीं पे थी। आपको पता है मैंने सागर जी को सुबह से 4 बार फोन कर दिया है और उन्होंने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया, बस एक छोटा सा मैसेज दे दिया कि अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में कॉल करूंगा। आज सागर भैया का प्रेजेंटेशन है। हाँ वही वो स्टेशन जाके प्रेजेंट देने वाले हैं, तो उसमें उलझे होंगे ना, स्टेशन पे भीड़ होती है तो इसलिए फोन नहीं उठाया होगा। अब टेंशन मत। सच में ऐसा ही हुआ होगा क्या? समझी? पर मॉम, अगर ऐसी बात है तो आपने उसी वक्त क्यों नहीं बताया? अरे बाबा, मजाक से पर्दा उठाने के लिए तो मैंने मही को फोन दिया। मुझे लगा कि मही फोन उठाएगी और बात करने जाएगी तो उसे पता चलेगा कि फोन आया ही नहीं है। लेकिन इससे पहले तो मही ने फोन काट दिया और मैं बात समझा उससे पहले तो वो झगड़ा करने लगी। मैं बात को समझा ही नहीं पाई। माई भाभी तो इस बात का थुन्नस है कि सागर भैया ने माँ तो फोन किया लेकिन बीवी तो फोन नहीं किया, जबकि सच्चाई तो ये है कि सागर भैया ने आप दोनों में से किसी तो फोन नहीं किया। ये तो वही बात हो गई, खाया पिया तूत नहीं, ग्लास तोला बाला ना। मही, मैं कह रही थी। 1 मिनट बिंदु मासी। मही, मासी मत कहो, बिंदु कहो, है ना? ओके बिंदु मासी। तो आप क्या ये कहना चाहती हो कि सासू माँ को सागर जी का फोन आया ही नहीं था और
सासू माँ सागर जी के साथ फोन पर बात करने का नाटक कर रही थी, वो सब मजाक कर रही थी। हाँ, अब सही समझी तुम। वो ऐसे वाला मजाक कर रही थी अन्नू दी। हाँ। अरे आप नहीं समझी, सासू माँ ने ये सब मजाक करने के लिए नहीं बल्कि मेरा मजाक उड़ाने के लिए किया। What nonsense? नॉनसेंस नहीं सासू माँ, यस यस वाला सेंस है मही में। टॉपची, आप बस यही चताना चाहती थी ना कि देखा मही, सागर ने अपनी बीवी को फोन नहीं किया लेकिन अपनी माँ को फोन कर दिया, है ना? एक मिनट, तुम फिर झगड़ा शुरू करना चाहती हो? ना ना सासू माँ, मैं झगड़ा शुरू नहीं कर रही हूँ। अरे मैं क्यों झगड़ा शुरू करूँ? मैं तो सिर्फ सच्चाई बता रही हूँ, लेकिन आपसे तो सच्चाई सुनी नहीं जा रही होगी, है ना? इसलिए झगड़ा करने के बहाने आप बात को टाल रही हो, सब पता है मुझे। देखा ना तुमने बिंदु, अब कैसे कोई अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सके ऐसी बकवास सुन के। एक मिनट, तुम दोनों झगड़ क्यों रही हो जबकि झगड़ने की तो कोई वजह ही नहीं है ना? हाँ बिंदु आंटी। सोनिया, डोंट कॉल मी आंटी, कॉल मी बिंदु। ओके। एक्चुअली सोनिया ये कह रही थी कि देखिए, सागर भैया ने मॉम को भी फोन नहीं किया और मही को भी फोन नहीं किया, तो हो गई ना बात बराबर, मस्त। ना ना भाभी, बात बराबर की नहीं है। अब जब सासू माँ ने ये बचकाना मुकाबला शुरू कर ही दिया है, तो मैं भी उन्हें बताना चाहूंगी कि सागर जी ने कम से कम मुझे एसएमएस तो किया, लेकिन आपको तो वो भी नहीं किया। अरे बाप रे, अब ये दूसरा मुकाबला शुरू होगा। अब छोड़ो ना ये सारी बातें, चले हम लोग शॉपिंग के लिए चलते हैं। एक मिनट। हेलो। हाँ मैं ही बोल रही हूँ, बोलो। इतना भी बोलने का मौका नहीं दिया सागर ने तुम्हें। हाँ। फोन पे सिर्फ एक छोटा सा एसएमएस रखा, आई एम बिजी, और वो भी लिखा नहीं, चिपका दिया और चिपका दिया। ओ सासू माँ, मैंने सिर्फ आपके सवाल का जवाब दिया है, हाँ? वो भी उसी अंदाज में जिस अंदाज में आपने मुझसे सवाल किया। सासू माँ, इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? कौन से गम को छुपा रही हो? मेरी खुशी तेरा गम। मतलब ये कि नैले पे दैला होने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगा। मही, तुझे तो सागर का एक छोटा सा एसएमएस आया था, मुझे सागर का फोन आया है। क्या दिखाओ। कहाँ? जाओ। हाँ सागर बेटा, परफेक्ट टाइम पे फोन किया है तुमने। अभी तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। 100 साल जियो बेटा, 100 साल जियो। अच्छा ये बताओ, प्रेजेंटेशन कैसा रहा? वेरी गुड। अरे वाह। हाँ है ना? क्या सामने ही खड़ी है? एक मिनट। मही, सागर का फोन आया है, असली वाला। हेलो, क्या हेलो सागर जी? मैं सुबह से आपको कितने फोन कर रही हूँ, आपने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया। अच्छा कोई बात नहीं, आपका वो कौन सा वाला स्टेशन था? प्रेजेंट। हाँ, वो प्रेजेंट स्टेशन, वो वाला स्टेशन कैसे गया आपका? मेरी कॉपी कर रही है। अच्छा गया? चलो अच्छी बात है। जय अम्बे माँ। ओके, जय अम्बे। ला, मैं अभी आई। हाँ अरे ये मही कहाँ चली गई? एसएमएस पढ़ने। हाँ? नो, फोन लूम में है तो लूम में दे वो। हाँ, पढ़ लिया एसएमएस? भोली ससुमा, आपने जो दहला मारा था ना, उस पर सीधा एक्का मारने गई थी मैं। पूछो कैसे? कैसे मही? ये देखिए, सागर जी ने आपको फोन करने से पहले एक नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 3 बार मुझे फोन किया था, लेकिन गुस्से की वजह से मेरा बेचारा फोन रूम में पड़ा था, इसलिए सुनाई नहीं दिया।
तो बताइए सासू माँ, किसके कितने स्कोर्स हुए? ये 2020 तभी खत्म नहीं होता। सोनिया को समझ में नहीं आया आप लोग क्यों हंस रहे हैं, है ना? क्योंकि मही और दी की प्रॉब्लम सागर है और सॉल्यूशन भी ना सागर ही है ना? मतलब नहीं समझ में आया। मैं समझाती हूँ, मतलब मैं समझाता हूँ वो ऑल चलते बीच में। तो क्या है ना, अभी सुबह से मैडम और मही भाभी दोनों झगड़ा कर लिए क्योंकि दोनों सागर भैया को बहुत याद कर लिए, इसलिए झगड़ा चालू। हाँ, जितनी कमी इन दोनों को सागर की खल रही थी ना, उतनी ज्यादा ये दोनों एक दूसरे से नाराज हो रही थी, है ना? हाँ। आज तो वाली। अच्छा, अब दोनों सच सच बताओ मुझे। आपने बिल्कुल सही कहा। मस्ती मत कहना। हाँ हाँ, नहीं कहूंगी। लेकिन सासू माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी। आई एम सॉरी। नहीं नहीं मही, सॉरी मत कहो। एक्चुअली ताली दोनों हाथों से बजती है। बिंदु ने एकदम सही पकड़ा। आज हम दोनों इसलिए ज्यादा झगड़ रहे क्योंकि हम दोनों को सागर की कमी महसूस हो रही है। बराबर मैडम, आज हम लोगों को भी पता चल गया कि आप दोनों का झगड़ा सुलझाते सुलझाते सागर भैया की क्या हालत होती होगी। कन्हैया लाल प्लीज।